तो 30% टैक्स और 1% टीडीएस इम्प्लीमेंट करने के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाना चाहते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन रिसेंटली लोकसभा में शेयर की गई थी। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन को लेकर इन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने और कंट्रीज से भी हेल्प मांगी है। तो इस लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज पर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता क्रिप्टो करेंसीज को। क्रिप्टो करेंसी टोटली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहकर भी क्रिप्टोज पर बैन नहीं लगा सकती, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स है वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू भी बाय कर सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स को। उसके अलावा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेंशन किया है कि सभी कंट्रीज को मिलकर एक जॉइंट डिसीजन लेना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज पर, बिकॉज इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है और क्रिप्टो करेंसी से जो हमारी इकोनॉमी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मेंशन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर हम इंडिया को छोड़ दें और इंडिया के अलावा और कंट्रीज की बात करें, तो ज्यादातर कंट्रीज ने तो ऑलरेडी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है क्रिप्टो को, बिकॉज उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया है, अच्छे से एक टीम बिठाई है जो रिसर्च करती है क्रिप्टो एसेट्स को और क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को। उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है एक कंट्री की वजह से जो बाकी की कंट्रीज है जिन्होंने अडॉप्ट किया है क्रिप्टो को, वो ज्यादा कोई मेजर चेंजेस करने वाले हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में। थोड़े बहुत डाटा और ट्रांसपेरेंसी को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ सकती है सारी की सारी कंट्रीज, ताकि यहाँ पर क्लैरिटी हो कि कौन सी कंट्री से किस कंट्री में जो क्रिप्टो एसेट है वो ट्रांसफर हो रहे हैं और किस अमाउंट में हो रहे हैं। इस अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत रूल्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोई मेजर रूल्स मुझे नहीं लगता चेंज करने वाली है दूसरी कंट्रीज। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया की साइड से एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स और 1% टीडीएस इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब इंट्रोड्यूस करने के बाद भी अगर आपको बैन ही करना है तो ये इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी। एक तरह की फंड क्रिएट किया है मेरे अकॉर्डिंगली इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो क्रिप्टो मार्केट को छोड़ दें। तो इससे पहले भी 2018 में एक क्रिप्टो बैन इंट्रोड्यूस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा था कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है उनको केवाईसी वगैरह करवाना जरूरी है। तो अब केवाईसी कंप्लीट करने के बाद और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये है कि इन्हें लगता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म या एक्सचेंजेस के थ्रू अदर कंट्रीज में पैसा ट्रांसफर हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लोग। तो ये इनका डाउट था। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की इलीगल एक्टिविटीज के अलावा जो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेलीफोन स्कैम्स होते हैं, ये सब स्कैम्स तो बिना क्रिप्टो के भी होती है मार्केट में। और अगर मैं रियल वर्ल्ड स्कैम्स को क्रिप्टो स्कैम से कंपेयर करूं तो क्रिप्टो के जो स्कैम है वो 1% होंगे एज कम्पेयर टू अदर स्कैम्स। और ये जो 1% स्कैम है ये भी छोटे मोटे स्कैम है, जैसे किसी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया या थोड़ा बहुत पैसा इंटरनेशनल एक्सचेंज में भेज दिया इंडिया से, ऐसे छोटे मोटे स्कैम है। लेकिन इनको भी हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज जो क्रिप्टो एसेट है वो इजीली ट्रैक हो जाते हैं। तो बेनिफिट और नुकसान दोनों ही मार्केट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें ज्यादा स्कैम्स होते हैं। टेररिज्म एक्टिविटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेररिस्ट जंगल में बैठकर बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। उनको कैश चाहिए होता है, ऑब्वियसली बात है। तो कैश कहाँ से आता है, वो बैंकिंग फ्रॉड से ही आएगा। अब अगर टेररिस्ट बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करने लग जाए किसी जंगल में बैठ के, तो उनकी जो इंटरनेट से डिटेल्स वगैरह है वो भी शेयर हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो इलीगल एक्टिविटीज होती है टेररिज्म वगैरह, उसमें ज्यादातर बिटकॉइन वगैरह या क्रिप्टो करेंसीज का यूज होता होगा, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसे हम रियल मनी की तरह होल्ड नहीं कर सकते। हमें ट्रांजेक्शन करने के लिए भी इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो तो हम कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की, तो उस वक्त तो कैश ही यूज होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इकोनॉमिक पर कोई इम्पैक्ट डालने वाली है, बिकॉज जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक्स है, वो वैसे ही वर्क करने वाले हैं और जो क्रिप्टो है वो साइड बाय साइड वर्क करने वाला है। बैंकिंग और क्रिप्टो जो है वो दोनों मिलकर एक अच्छी इकोनॉमी को बूम दे सकते हैं। तो मुझे नहीं पता क्रिप्टो बैन करके इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रूव करना चाहती है, बिकॉज अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रांजेक्शन चाहिए होगी, रेदर देन हम वही पैसा किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज को पे करें। तो इससे जो अदर कंट्रीज होगी उनकी इकोनॉमी बूम होगी, बिकॉज सारा का सारा जो इंडिया का पैसा होगा वो दूसरी कंट्रीज में जाएगा। जब क्रिप्टो पर कोई टैक्स नहीं था, कोई भी बैन की न्यूज नहीं थी, तब भी तो इंडियन एक्सचेंजेस अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, अच्छा खासा टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद ही जो इंडियन एक्सचेंजेस है उन पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गई। 100 में से 95% ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप हो गई। तो इससे आप देख सकते हो कि कितना इम्पैक्ट देखने को मिला होगा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। उसके अलावा कितना टैक्स का नुकसान होगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो क्रिप्टो बैन करके मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट खुद की इकोनॉमी खराब कर रही है
और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि वो एक डिजिटल आईएनआर करेंसी लॉन्च करने वाली है इसी ईयर में, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए यूज होगी। और ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये डायरेक्टली compete करेगी यूएस डॉलर से। अब यूएस डॉलर आपको पता ही होगा, जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें भी यूज होता है यूएसडीटी के तौर पर, उसकी जो बैकिंग होती है वो यूएस डॉलर से ही होती है। तो इसीलिए रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस इंट्रोड्यूस किया था वो यूएसडीटी पर बाइंग सेलिंग और जितने भी क्रिप्टो एसेट की ट्रेडिंग है उस पर भी बाइंग और सेलिंग पर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अगर हम आईएनआर पेयर में कुछ भी बाय करते हैं, कोई भी एसेट बाय करते हैं, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता 1% टीडीएस, सिर्फ सेलिंग पर होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली compete करना चाहती है यूएसडीटी से या यूएस डॉलर से, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वो पॉसिबल है। बिकॉज अगर आईएनआर डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाती है तो मेरे अकॉर्डिंगली इंडियन गवर्नमेंट को उसे ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो मार्केट है उसमें और ज्यादा पेयर आए हमारे आईएनआर करेंसी में, और हमारी जो आईएनआर करेंसी है वो क्रिप्टो मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर जाए। तो इस अकॉर्डिंगली वो यूएसडीटी से compete कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन बैन करके कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, ना ही इंडिया को ना ही इंडिया की इकोनॉमी को। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर करंटली इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा अनडिसाइसिव है, इसीलिए मैंने जितने भी अपने क्रिप्टो एसेट है वो सारे के सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट कोई भी रूल्स और रेगुलेशन अच्छे लेकर नहीं आती क्रिप्टो मार्केट को लेकर, तब तक मैं इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग नहीं करने वाला। बाकी आपके क्या व्यूज है इस लॉ को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।